वो दो जानते हैं, शरीरधारी गुरु महाराज और परमात्मा। गुरु महाराज को ही परमात्मा समझते। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा केवल सिर्फ एक है, दो नहीं। निर्वृत में है, पर्वत पसारे में नहीं। पर्वत पसारे में तो है सबके घट घट में सृजनहार, रक्षा के लिए, मिलाने के लिए तो नेंचर निज नाम है, वो पति परमेश्वर और सृजनहार पिता है और इच्छा शक्ति माता। तेरी इच्छा परमात्मा में मिलने की है हे आत्मा, तो सृजनहार के नाम को सांसों सांस रट ले। और सांसों सांस रटेगा जब भी महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान समझ में आएगा, तभी ये नेंचर आएगा। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे रटन पोज आगे दर दीजे, पहलो घाट भांजियों लीजे। इस रटन फौज को है वैरागी आगे धर दे। तो ये पिंड है, ये घाट पहला, दूसरा खंड और तीसरा ब्रह्मंड। ये तीनों घाट जड़े हुए हैं। ये घाट कब खुलेंगे? रटन फौज आगे। ये पहला पिंड खुल जाएगा जब रोम रोम थर्राएंगे, कमल खिल जाएंगे और नेंचर प्रकट हो। तब दूजे घाट राट न्याव की, दूजे घाट न्याव करते किसका? पक्ष का, निरपक्ष का। केवल ज्ञान तो निरपक्ष है, और रूप का पक्ष लेके जो ज्ञानी बोलते हैं, विरागी बन के बोलते हैं, ज्ञानी ध्यानी बन के बोलते हैं, वो सब महाराज फरमाते हैं अन्याय, न्याव नहीं। न्याव नहीं होगा जब तक दूसरा घाट लांग नहीं सकता खंड में। और तीजे घाट राड भी भारी। तीसरे घाट में ऐसी राड होती है कि इच्छा शक्ति ममता त्रिपत नहीं होती। ममता तृष्णा अंत सता त्रिपत होसी ना। महाराज वो धपेगी नहीं इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति से जब तक अलग नहीं हो, इसको धपाया नहीं, तब तक ये परमात्मा में मिलने नहीं देती। ये जबरदस्त राड होती है तीसरे घाट। जब तक ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नेत्र नहीं खुलते, निरपक्ष निर्णय की समझ नहीं है, निरपक्ष ज्ञान की, तब तक महाराज फरमाते हैं ये तीसरे घाट की राड खत्म होने और न आत्मा परमात्मा ने मिलने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में माही बाहर एक होय कर जानिए, नैचे होय प्रभु भजे तो आवागमन नहीं हो। माही बाहर एक होकर रहना और नैचे होके प्रभु को भजो। रटे राम जके बड़ भागी, क्या ग्रही क्या वैरागी। जो इस रटन फौज को आगे धरता है, जबरदस्त रटना करता है, चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी, इसका कोई कारण नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे वैरागी बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु के आवे, काग पलटन सोय कीट सो भ्रंग कहावे। बड़ भागी वही जीव है नरदेह धारण करके जो ये सतगुरु की शरण यानी ऊंसा सांस सतगुरु विधि से सृजनहार का नाम रटे, उसको कहते हैं सतगुरु की शरण। शरणों तको भजन में माता, वेश पैरिया नाई। वेश पहन के तू जाने मेरे शरणा ले लिया। महाराज के उस सवाल, इस भेष को सरना मत बताओ, रटन फौज को सरना बताओ। रटन फौज जबरदस्त होनी चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसकी रटन फौज जबरदस्त है वो काग बुद्धि खत्म हो जाएगी और हंस वृत्ति, भौरे की गति आ जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव का कीट पलट लट से भौरा बढ़ जाता, ऐसा इसमें सदगुरु विधि में गुण है, ऐसा सता में गुण है कि गगन मंडल में सता के साथ आत्मा उड़ने लगती। इसलिए ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल कीजे,
ज्ञान, ध्यान, विवेक, ये तीनों चीजें धारण करके हे वैरागी इस तेरी बुद्धि को निर्मल कर, मैंने मण से रहित कर दे कि मैं वैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं संत हूं। ये मैं तो सब कचरे में, कूड़े में जाएगा, सब अग्नि में जलेगा। ये मैं रूपी छोड़ दे। मैं और मेरा जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते तू हरिजन की गति को समझ नहीं सकता, हरिजन के अनुभव ज्ञान को समझ नहीं सकता। केवली भगवंत क्यों जन की गत निज बात रे देवई लखे न कोई। केवली भगवंतों की जो निज ज्ञान है, जो निज सत्सबद है, वो देवता भी नहीं लग सकते। देव काया से इस नियंचर को प्रकट नहीं कर सकते और न नियंचर प्रकट करके उस देश में मिल सकते। उनको तो जब नरदेही मिलेगी तभी वो ये नियंचर प्रकट होगा और तभी महाराज फरमाते परम पद में आत्मा मिलेगी। पंच तत्व के बिना मिल नहीं सकता और पंच तत्व को ही सबसे ज्यादा सार बताता रहेगा और पंच तत्व में लीन रहेगा, इसी को संत वैरागी बताता रहेगा, तो फिर वो सेड़-बेड़ हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जाऊर घर में हर की भक्ति, वो देव पूज न मांगे वे। जिसके ऐसी भक्ति आ जाती है वो इस देवों के शरीर को पूज्यक नहीं बनाता है, वो बिल्कुल गरीब बना रहता है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता है जो सब ज्ञान गुरुदेव। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे वैरागी बुद्ध में बुद्ध, शुद्ध में शुद्ध है तो चर्चा कर आई। है सुख राम नहीं तो स्वामी आगत लखी न घर। बुद्ध में बुद्ध, शुद्ध में शुद्ध वह। हे वैरागी तू सत्सबद कैसा है, सतधाम कैसा, पूछता रहेगा। पूछने से कभी सत्सबद और सतधाम मिलने वाली नहीं। अगर तेरे को इच्छा है उस देश में जाने की तो बुद्ध में बुद्ध, तीन लोक और चौथे लोक की जानकारी समझ कर। तीन लोक का ज्ञान कहाँ तक का है, कौन सा है, और चौथे लोक जाने के लिए कौन सा ज्ञान, ज्ञान की समझ कर। और शुद्ध में शुद्ध वह, तेरी शुद्धि ठिकाने है, बुद्धि पे विवेक है, समझ है और शुद्धि ठिकाने है, भक्ति नहीं फिर इंद्रियों के साथ में, तो फिर ये चर्चा मेरे से कर ले बैठ। नहीं तो स्वामी ये गति सत्सबद की सतधाम की लक नहीं सकती। अर्थामाय अर्थ जो जाने तो चर्चा हल कीजिए, के सुख राम नहीं तो स्वामी उलट जवाब नहीं दीजिए। निरपक्ष केवल ज्ञान है, अर्थ का मतलब। इस निरपक्ष केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय चाहिए, ये अर्थों में अर्थ है। निरपक्ष केवल ज्ञान को तू पक्ष में घटाता रहेगा, नहीं आज्ञा दी, सत्सबद दिया, जिस आज्ञा दी वो तो गुरु महाराज है ही, तो फिर तू पक्ष में आ गया, निरपक्ष में रहा। जिसने हमारे को आज्ञा दी, विधि बताई, जिन्होंने हमारे को ज्ञान समझाया, वो तो गुरु महाराज है ही। तो सुखराम जी महाराज के फिर भीड़सेड़ हो गया माया ब्रह्म का, तो फिर कहा महाराज फरमाते अर्थ जाना, फिर वो चर्चा हल हो ही नहीं सकती। सदगुरुदेव फरमाते मेरे से ही सत्सबद नहीं आता है, वो तो विधि से आता है और इस विधि में गुण है, केवल ज्ञान में गुण है, केवल ज्ञानी में गुण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे वैरागी निरपक्ष निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय तेरे समझ में आएगा तब शुद्धि ठिकाने होगी। बुद्धि पे समझ आएगी, शुद्धि ठिकाने होगी, तो तू ये चर्चा मेरे साथ कर सकता है, नहीं तो तू चर्चा कर नहीं सकता। तू वापिस फिर जवाब नहीं देना अगर तेरे के बुद्धि शुद्धि ठिकाने नहीं है। आगे ज्ञान ज्ञान में लारे सो तो कोई न जाने, कै सुख राम गम से गम वे सो कोई नेक पिछाने। आगे ज्ञानी बढ़ा हुआ है, ज्ञान बहुत है और फिर आगे और लेके आ गया
सुन सुन करके, ज्ञान को सीख सीख करके, याद कर करके बोलते रहते हैं। भाषा भी संस्कृत बोलते हैं, कोई कैसी बोलते हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोलते रहते हैं। कई प्रकार के ज्ञानियों का भांत भांत के उदाहरण किस्से देके अर्थ करते रहते हैं, गृहस्थी पे घटाते रहते हैं, बैरागी पे घटाते रहते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे करने वाले ये केवल ज्ञान का निर्णय और केवल भक्ति का गुण सत्सबद और सतधाम का गम कर नहीं सकते। क्यों? सत्सबद तो निराधार है, किसी का आधार नहीं, और न आधार से आता है। आधार पे प्रकट होता है निराधार ले जाने के, तो वो प्रकट कैसे होता है? वो है वैरागी, जब तक श्वास पर श्वास में सृजनहार के नाम को निज मन सौंप करके भजन नहीं करेगा, प्रेम प्रीति पीड़ से तू निज ज्ञान को निज मन सौंपेगा। शरीरधारी को सौंपने की जरूरत नहीं है, निज ज्ञान को निज मन सौंपेगा। ये केवल ज्ञान ही परम मोक्ष ले जाने वाला है, केवल ज्ञान ही सत्ता जागृत करने वाला है, ज्ञानी नहीं है। कई बाचने वाले तो कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी ऊंचे हैं, ज्ञान से हम समझते ही नहीं, ज्ञानी समझा करके ठेठ सत्ता जागृत करा देते हैं, तो ज्ञानी ऊंचे हैं। तो फिर सुखराम जी ऐसे नहीं थे जो सत्ता जागृत करा सकते थे? वैरागी के, ब्रह्मचारी के, विठल राव के, तात्या राजा के, ढूंढिया के, इतने 14 सम्माद है, किसके जागृत हुई भाई? सब ज्ञान कर करके काली उठ के चले। इसलिए पढ़ पढ़ ज्ञान अरत सोई सीखे, ताकू या गमन आई, के सुखराम साध क्या जोगे अरद उरद के। सब ओसों के जपते अजपे में बैठे हैं, मुंह से सिमरन करते नहीं, मानसिक जप करते हैं, मन विचारों से ओसों का जप्पा जप्पा करते हैं, कई क्रियाएं करते रहते हैं, कई शंखनाल के रास्ते धारण कर लेते हैं, पढ़ ज्ञान अर्थ सीख लेते हैं और सिखाते भी रहते हैं, गुरु शिष्य का नाता भी बढ़ जाता है, परंतु ये सत्सबद सतधाम के गम नहीं हो सकते। क्या साध हो, क्या जोगी हो, क्या महाराज फरमाते हैं जगत में ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत साध कोई भी हो, जहां कर भजन आत्मा चीने ब्रह्म खोज उर लिया, कै सुखराम जके जन मिलता रूम रूम हंस दिया। जिन्होंने महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान को खोजा है और आत्मा को उस ज्ञान में भिजोई है अंदर से, आत्म ज्ञान है ये, इसमें कोई प्रकार का धन पुत्र संपत्ति का सुख देने वाले नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ आत्म ज्ञान है, परमात्मा में मिलाने वाला है आत्मा। अब ये किसको चाहिए भाई? सबको धन पुत्र संपत्ति चाहिए, बेरंग पर्चे चाहिए, चरम चक्षु से दिखने वाले। ये आत्म कल्याण तो किसने देखा? शरीर है जितने तो सुखी रहे, अरे बात किसने देखा? कौन देखने जाएगा? इसलिए ये आत्म ज्ञान बिरला ही धारण कर, जो परमार्थ करना चाहते हैं, आत्मा का भला करना चाहते हैं, वही इस आत्म ज्ञान को धारण करे और सब कर्मों को काट करके निर्मल होगा। इस आत्म ज्ञान से, केवल ज्ञान से सब कर्मों का नाश होता है। और इसके अलावा तुम कितने भी कर लो, कभी भी कर्मों का नाश होने, बार बार आत्मा जन्मने मरने में आती रहेगी जब। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म खोज उर लिया, ब्रह्म ज्ञान को खोजेगा अंदर में, उर में, हृदय में, और आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। तो ब्रह्म ज्ञान महाराज फरमाते ही वही संसार में आत्मा का गुरु है। क्यों? कसुनो जीव की जात ब्रह्म आपी कहूं तो ही, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतहु। गुरु ब्रह्म का ज्ञान है और वो ही आनंद पद में आत्मा को लेके जाता है, परमात्मा रूप बनाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जो ही इस ब्रह्म ज्ञान की खोज कर ली है और हृदय में धारण कर लिया है,
उसी का ही रोम रोम थर्राएगा, दूसरों का थर्राने वाला नहीं। उसी को ही पीड़ उठेगी, रटन फौज आगे धरेगा। और पहला घाट, दूसरा घाट, तीसरे घाट, लांग पिंड कंडर ब्रह्मांड और अधर में निराधार घर कर लेगा जीवती। क्यों, ये घर तो तेरे को किराए का मिला हुआ है, ये अपना घर नहीं है, आत्मा का रहने का घर नहीं, किराए का मिला हुआ है। तो किराया का तो छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए सोच ले, ये सब जानते हैं एक दिन जाना तो पड़ेगा, परंतु जाके कहाँ जाएगी आत्मा, ये चिंता नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर छोड़ती रहती, तो फिर आ जाएगी दूसरे में। तो महाराज फरमाते हैं आ कैसे जाएगी, कहने से थोड़ी आ जाएगी। तू जैसी करनी करेगा वैसा ही तेरे को आगे शरीर मिलेंगे। पंच शरीर है, कोई एक ही शरीर नहीं आत्मा के रहने का। महाराज फरमाते चरम चक्षु से ये शरीर दिख रहा है मलमूत्र का, दूसरा 1,84 योनियां भी चरम चक्षु से दिख रही है। एक भूत प्रेत योनि और ब्रह्म काया और देव काया, ये चरम चक्षु से नहीं दिखती है, ये हवा की काया है, ये भोग योनिया है, वो नहीं दिखती है। पर 1,84 योनि तो दिख रही है, नरदेही दिख रही है। तो ये सब छूटने वाली है, तो देव काया भी छूटने वाली है, याचनिक काया भी छूटने वाली है, ब्रह्म काया भी छूटने वाली है। इसी में ये अटल नहीं रह सकती, दिव्य काया में अटल रह सकती है, उसमें परमानंद में एक मेक हो सकती है। और दिव्य काया जब मिलेगी कि देसी मिला हरस में पार्क एक साख के माई, के सुखराम विदेश लग के चवक बोलिए नहीं। एक सरीसा साधन करता है, एक ही सांसों सांस रटना करता है, तो उसकी परख हो जाती है, हाँ मैं करूं वही तू करता। बस तेरे को भी सत्संग का आनंद है, मेरे को भी मिलते हैं जब ऐसा ज्ञान चर्चा होती रहे, आपस में ज्ञान चर्चा का गुण प्रकट होता रहे। और दूसरे साधन करने वाले होते हैं तो उसको कहते हैं तो समझ में नहीं आता, कहने तो वो भी चुप रहता है, अपन का कोई क्या हुआ उसको समझ में नहीं आता, कहते हम तो नहीं समझते, पता नहीं नया कहां से आया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देसी मिला काय की चर्चा खुशी मगन में रहना, कै सुखराम विदेशी आगे भांत भांत कर। देसी में काय की चर्चा, वो भी भजन कर रहा है, तू भी कर रहा है, वो भी वाणी जी मास ज्ञान कर रहा है, निरपक्ष निर्णय कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी उस देश का आनंद ले रहा है, तू भी ले रहा है, उसमें चर्चा की क्या जरूरत। खुशी मगन में रहो, खुशी रहो, वही एक देश के वासी है। पर विदेशी आगे जिसके पास ये देश मन भक्ति का गुण नहीं है, केवल ज्ञान का, तो उसको भांत भांत करके समझाओ। ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए को, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। सबको ज्ञान समझाओ, परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी है, शुद्धि दी है, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय जिसके कई जन्मों के पुण्यवानी से आ गया, तो सबको समझाओ। किसी के भी सत्ता जागृत होगी तो नरदेही का तो पट्टा है, परम मोक्ष में वो जाएगा कभी न कभी, 1-2 जून में जाएगा, जाएगा, उसके पट्टा लिखी जाता है। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माही। ये राम नाम सांसों सांस जो अंक रटना होती है, वो अमर पद की प्राप्ति कराने वाला है, सत्सबद लाने वाला है ब्रह्म बैराट से। ये रकार मकार और ऊसा सांस कागलिया और जिब्या, ये 3 जोड़े से ही सत्सबद आता है, और सत्सबद आएगा वो उस देश में जरूर जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भांत भांत की समझाओ, जागृत परे सपनगत आगे, तुरिया परे बखानो, के सुखराम सुनो बैरागी सोई सबद हम जानिया। जो सत्सबद तुम कहते हो वो हमने जाना है, परंतु वो जागृत अवस्था में भी नहीं है, महाराज फरमाते सपन अवस्था में भी नहीं है, तुरिया अवस्था में भी।
महाराज फरमाते हैं 3 से तो तू सब समझ नहीं सकता। पूरी अवस्था ज्ञान की होती है, सपन अवस्था अध कचरी होती है, और जागृत अवस्था में महाराज फरमाते हैं संसार के कार्य में लीन रहता है। जागृत अवस्था में नेत्र आंखों में जीव रहता है, जैसे स्थान कंठ स्थान है जीव का। सुपन अवस्था में हृदय में, सुसुपति में, नाभि में, और महाराज फरमाते हैं कि तुरीय अवस्था ब्रह्मांड में, ज्ञान में, और तुरीय अवस्थित अवस्था विज्ञान में। तो विज्ञान ज्ञान का गुण है, तब ये सत्सबद का गुण उश्वास है, वही विज्ञान का गुण। उश्वास में जिसके बराबर गोल माला फिरती रहती है रटना। एक तो ओम सोम का जप्पा जप्पा करे, उसमें रकार मकार नहीं चलाते, सिर्फ सांस को चढ़ाते उतारते हैं, तो उसमें वो तुर्यातीत अवस्था आने वाली नहीं, सत्सबद जागृत होने वाला। रकार मकार होगा और ऊंसा सांस गोल माला बराबर चालू रहेगी, तब वो नियंत्रण है। क्यों ररे ममे बिन मन सो ते न रहे समाय, सो सपने सुख राम के पिछम घाट नहीं। ररे ममे बिन मन सो त्रेपन रहे समाय, सांस बिना रकार मकार के समाता रहता है तो भी ये नियंत्रण नहीं आता है, तो भी पिछम घाट नहीं जाता। और रकार मकार है और सांस नहीं है तो भी नहीं आता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जागृत बजे नींद सुख माई, सपने माय लखावे, के सुखराम तटालग माया मेरे दायने। जागृत बजे, नींद में बजे, सपने में, मानसिक जप में बजे, चित्त से कई प्रकार से इसकी जो भले अंदर करता रहे, उससे भी सत्सबद आने वाला नहीं। ये सत्सबद आने की गति और सतधाम पहुंचने की गति ये सबसे न्यारी है। अष्टांग योग जुगत कोई साधे, जप जाप कोई गावे, के सुखराम परम पद परचा एक कोई दायन है। जिसने परम पद दरस लिया, गिगन मंडल घनाता रहता है, रटना चलती रहती है, सहज समाधि का जिसके गुण हो गया चेतन के, उसको ये अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, नेति धोती नवली क्रिया, कितने भी मानसिक जप, ये दाई नहीं लगती। ये उस देश में जाने वाले नहीं, ये पिंड खंड ब्रह्मांड तक रहते हैं, और ये तीनों छेदन करके बाहर नहीं जा सकते। और इनमें है जब तक जगत में है, और जगत में है उसको आना जाना पड़ेगा। शरीर जगत है, शरीर वैरागी नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा जो ज्ञान है, तो वैरागी बोला परम पद कैसा है, उसका जवाब दो। तब सुखराम जी कह रहे हैं आप तो बार बार परम पद को पूछते हो, परंतु परम पद को जो धारण करने की गति है वो आप धारण कर नहीं रहे, पूछते ही हो सिर्फ। सत्सबद कैसा है, सतधाम कैसा है, परम पद कैसा है, बस सिर्फ पूछने से महाराज फरमाते हैं ये गति लग नहीं सकती, न ये गति आ सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये वैरागी मुख के कहने से परम पद आने वाला नहीं, मुख के कहने से सतपद आने वाला। मैं कितना ही तेरे को ज्ञान समझा दूं, परंतु सता जागृत होने वाली। क्यों? ये सता मुखार बंद पे आती नहीं, न मुखार बंद से ये प्रकट होती। महाराज फरमाते इसकी गति तो जुगती बराबर रास्ता अपनाओगे, 3 जोड़े बनेंगे तब ये आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। क्यों कि सदगुरुदेव फरमाते हैं मुख की मेहर सिद्ध की होई, कै ज्ञानी की भाई। मुख की मेहर सिद्ध की है, केवली भगवंतों की नहीं, कै ज्ञानी की है। और दिल की मेहर देवता कर है, देखूं पार उतारे। और दिल की मेहर कौन करते हैं? देवता। देही देवता की है, और देवता की देही का कार्य देवता करते हैं। यहाँ देवता की देही का कार्य केवली भगवंत को कहते आप करो, तो वो क्या हमारी कोई धन पुत्र संपत्ति
ये मेरे पास नहीं है। हमारे पास तो आत्म परमात्मा का ज्ञान। तो दिल की मेहर कौन करते हैं? देवता। देह को पार उतरते हैं, देह की रक्षा करते हैं। बांधा सतगुरु मेर नियारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे, सुख पावे संसारी। सदगुरु की मेहर सिद्ध से, ज्ञानी से और देवता से अलग है। और तू इनमें चाहता है तो हे विरागी कैसे सतावे, कैसे सत्संग बतावे। सदगुरु मेहर न्यारी है। जो वृक्ष के नीचे चल के जाएगा तब वृक्ष की छाया का सुख ले सके। धूप में खड़ा हुआ दूर से कहे वो छाया, तो उसका सुख नहीं ले सकता है कहने से। चलकर उसके नीचे खड़ा होगा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु मेर सता स्वरूपी, कहन करण नहीं कोई। सदगुरु की मेर सता रूपी जब भी होगी, वो कहने में नहीं है, न करण में, न सिद्ध में है, न देवता में है, न ज्ञानी। ये मेहर तो जब भी होगी तो ये तीन जोड़े बनेंगे, सृजनहार का नाम बराबर रटेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार धिन सत साहिब साविया, वहां लग काल न जाए। सत्य साहिब परमात्मा में जब जाके आत्मा मिल जाएगी तो फिर वो आत्मा काल के बंधन में नहीं आएगी, काल से अलग हो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे वैरागी, राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहो नहीं फिरिया हो। जो राम कहेगा वो ही परमात्मा में मिल सकता है। राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कबू नहीं फिरिया हो। बिसर सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे। महाराज फरमाते उसके विष रस सब मिट जाएंगे अगर सता आएगी। विष रस सब ढीले पड़ जाएंगे। त्रिय ताप आदि व्याधि उपाधि के ताप सताएंगे नहीं। ये गुण प्रकट होगा सता आने से। और जिसके ये गुण प्रकट नहीं हुआ तो समझ जाओ वो अभी निरपक्ष में नहीं, वो पक्ष में बैठा हुआ। शरीर के मायने रूम में शरीर का ही सब समझता है। सता का गुण नहीं समझ, केवल ज्ञान का गुण नहीं समझता है, बस केवल ज्ञानी बना रहता है खुद। तो महाराज फरमाते हैं कि विष रस मिटना बहुत, इमृत सीरा आवे हो, विष रस सब मिट जावे। राम राज उग जागे हो, उसके राम राज जाता है। और आन देव सब भागे। राम राज जब आता है तो आन देव सब भागे। तो आन देव क्या देवता है? ये सब अर्थ उल्टा करते हैं, सब अपने स्वार्थ का अर्थ करते हैं। उसके विश्रस और आदि व्याधि उपाधि का रोग मिटने वाला नहीं। उसी के मिटेगा जो विश्रस सब मिट जावे हो। राम राज उर जागे हो, आन देव सब भागे हो। आन देव कौन है? ये रूप। आन देवा देही जानो, महाराज लिख रहे हैं आन देवा देही जानो। इस देही की जो महिमा है, देही की जो वर्चस्व है, देही का जो ममता मोह का, क्रोध अहंकार का जो संग है, वो सब महाराज फरमाते हैं शीतल। त्रिय ताप पांचों विषय सब शीतल पड़ जाए, सब ढीले पड़ जाए। बल्कि मन को सुखराम जी महाराज कह रहे पांगला हो जाए, फिर चल भी नहीं सके, कहीं जाने की इच्छा नहीं रहेगी। बस भक्ति करो, भजन करो और ग्रंथ का ज्ञान धारण करो। बस क्या लिखा हुआ सुखराम जी ने, दूसराम जी क्या लिख के गए, बस इसी में लीन रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आन देव सब भागे। सब महाराज फरमाते हैं भाग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा जब आन देव का गुण नहीं होगा तो निर्भक ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो। के सुखराम मुख पर मीठो, कपटी नरक बखानो।
मुख पर मीठा रहेगा, अंदर बाहर अलग रहेगा, तो सीधा नरक में जाएगा, भले ज्ञानी हो, ज्ञान करने वाला हो। निरपक्ष ब्रह्म है, केवल ज्ञान निरपक्ष है। और पखे मंद लोई, जो अपने रूप का पक्ष लगाते हैं, वो जगत है, वो संत नहीं है। वो विषय रस और प्रिय ताप के साथ बंधा हुआ, ममता ने घेर रखा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के देख करे सो दानो, और राग द्वेष करता है मैं और मेरा, मैं गुरुजी और देवता आन, ये राग द्वेष है, ये गिरना है। वो तो महाराज के राक्षस के समान, दानो यानी राक्षस। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। जब तक है वैरागी इस धरे हुए शरीर सृजनहार ने भेजा है, उसको पूजता है, पूजवाता है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। न सता की जागृति होगी, न सतपद का ज्ञान होगा, और न सतपद में मिलने का ज्ञान उसको समझ में आए। इसलिए बार बार तू सतपथ की बातें कहता है वैरागी, अब सतपथ का क्या जवाब दूं? सतपथ तो धारण करे बिना समझ में आने वाला, और धारण करने में ये मनीराम करने नहीं देता। कई जनों के तो महाराज कह रहे पाप दिवे थाप की तो मुंडो फेर गए। पाप और कर्म इतने जबरदस्त बंधे रहते हैं, तो वो मुंह से रटना नहीं करने देते, उसको फेर देते हैं मुंह के रटना, बंद ही रहते, उसको कहे रटना करो और बंद ही रहते। ये पाप कर्म कितने बंध जाते हैं, क्रियमान कर्म, जो महाराज फरमाते हैं पाप कर्म का भार इतना हो जाता है। किससे होता है? असत्य भाषण देने से। सदगुरु सुखराम जी महाराज के निरपक्ष निर्णय से असत्य भाषण देता है, वेरंगरत करता है, आध्यात्मिक निरपक्ष नहीं करता है, शरीर को पूजता है, पूजाता रहता है, तो उसकी रटना नहीं चल सकती। उसको भले कितना ही कह दो, रटना चलेगी, तो यही कहेगा बस पूरा हो गया, मैं तो पूरा हो गया, बस रटना बंद हो गई, थक गई कई जने से। ये ज्ञानियों की बातें कह रही हूँ, वाणी वाचने वाले ऐसी बातें कहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये ब्रह्म ज्ञान धारण करना कोई हंसी मजाक नहीं। ये तो महाराज फरमाते हैं ऊंडा है, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजिए। ये ऊंडा देहड़े में पड़ा हीरा है, ज्ञान रूपी दूरबीन से देख ले। अंधा धुंधी से तू देखना चाहेगा तो ये दिखने वाला नहीं। देखने की इच्छा है तो ज्ञान रूपी दूरबीन साथ ले ले, तीनों जोड़े बना ले, तो भक्ति में लीन रहेगा, तो सतपद का ज्ञान आ जाए, सत्ता जागृत हो जाए। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा कारण जाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।